या की जय, बोले रामराजा सरकार की जय। मार्ग चलहूँ पया देहि पाए, ज्योतिष झूठे हमारे भाई। अगम पांथ गिर कानन भारी, तह मह सात नार सुकुमारी। तुम रास्ते में नंगे पांव चल रहे हो, इसे देखकर हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी वन और पहाड़ों के मार्ग दुर्गम है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। कार्य के हरि बन जाई न जोई, हम संग चले जो आयस होई। जाब जहाँ लग तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरे तुम्हें सिरनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह वन देखा नहीं जाता, जो आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहाँ तक आप जावे वहां तक पहुंचा कर सिनेमाकर हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछे हैं प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। और कृपा सिंधु फेरे तिन्हें, कहे बिनीत मृद बेन। इस भांति प्रेम से पुलकित हुए नेत्रों से जल भरे यात्री लोग पूछते तो कृपा सिंधु श्री राम जी उन्हें नम्र और कोमल वचन कहकर लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहे मग माही, ते नहीं नागे सोरे नगर सिहाही। कह सकती कह घरी बसाए, धन पुण्यमय परम सुहाए। मार्ग में जो गांव और नगर मिले उसकी बड़ाई नागलोक और देवलोक भी करते हुए कहते हैं कि ये किस पुण्यमात्मा ने किस घड़ी में बसाए हैं, जो ये आज इतने पुण्य रूप व सुहावने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तेन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तेन ही सराहि स्वरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण जाते हैं, वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग के समीप रहने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, उनकी बड़ाई देवलोक वासी भी करते हैं। जे भर नयन बिलो कह राम है, सीता लखन सहत घन श्याम। जे सर सरत राम अब गए ही, तिन्ह देव सर सरत सराही। जो लोग सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के नेत्र भरकर देखते हैं, जिन तालाबों व नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, उनकी मान सरोवर और गंगा जी भी बड़ाई करते हैं। जय तर तर प्रभु बैठे जाई, करह कल्प तरु तासु बड़ाई। परस राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे भू जाकर बैठते हैं, कलप वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के चरण बिंदों की रज को छूकर भूमि अपना बड़ा भाग मानती हैं। छाह करें घन विबुध गन, बरसहें सुमन सिहाय। और देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग माहि। लखन सिया रामचंद्र संग्री ओम। मार्ग में मेघ छाया करते, देवता फूल बरसाते और साधना करते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सह जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलह तुरत गह काजु विसारी। सीता जी व लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी जब गांव के पास निकलते हैं, तब सुनकर सब बालक बूढ़े नर नारी घर का काम छोड़कर चले आते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल हों सुकारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी हो गए। नेत्रों में जल भरा या शरीर पुलकित हो गए। दोनों भाइयों को देखकर सब परमानंद में मग्न हो गए। बरन न जाई दशा तिन केरी, लह जन रंकन स्वर मन ढेरी। रेकन एक बोल सिक देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी सबकी दशा कही नहीं जाती, मानो कंगालों को चिंतामणियों की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर यह सीख दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों के पाने का फल ले लो। राम है देखे ये के अनुरागे, चित बद चले जाहे संग लागे। एक नयन मग छवि और आनी, हो से तिल तन मन बरमानी। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए कि देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं, और नेत्रों के मार्ग से उनको हृदय में लगाकर तन मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देख बट चाहे भल डास मिदल तन पा, तो गहें गवाएं छिन कुश्रम गब नब आवह की प्रात। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम।
कोई बट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहां पर कोमल घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय तक यहाँ थकावट दूर कर लीजिए, फिर अभी या सुबह चले जाना। एक कलश भर आन है पानी, अच वह नाथ कहीं मृद बानी। सुन सी बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और मंदोर बाणी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु तथा सुशील श्री राम जी प्रिय वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर जानी श्रीमत सिया मन माही, घर के बिला मुकीन बट छाही। मुदित नार नर दे कहे शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बट वृक्ष की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने सबको नेत्र और मन लुभा दिए हैं। एक टक सब सुहाय चहोरा, राम चंद मुख चांद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोट मदन मन मोहा। श्री राम जी के मुख चंद को चकोर के समान देखते हुए वे चारों ओर शोभामान हो रहे हैं। नवीन तमाल के समान शरीर ऐसा शोभामान हो रहा है कि जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामन बनने लखन सोटनी के, नकस के शोभा के भाव तेजी के। मुनि पट कटन कसे तो नीरा, सोहै कर कमलन धन तीरा। बिजली के से सुंदर रंग के लक्ष्मण जी नख से सिख तक सुंदर हैं। मन को बहुत भाते हैं। मुनियों की वस्त्र पहनने दोनों भाई कमर में तरकस कसे, कमल रूपी हाथों में धनुष बाण लिए शोभामान हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग और भुज नयन विशाल, और शरद परब बिदु बदन बर लसत सवेत कन जाल। लिखन सिया रामचंद्र संकरी ओम। सिरों पर जटा मुकुट है, छाती भुजाएं व नित्य विशाल है तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदें शोभामान है। बोले रामायण मैया की जय।